सीमा के इस पार बढ़ती तादाद से सत्ता के गलियारों में बड़ी बेचैनी, नए मोड़ पर आई पश्चिम बंगाल की राजनीति। एक साथ जुड़े सीमा, वोटर लिस्ट और चुनाव के तार। अब सवाल सिर्फ डाटा का नहीं, राज्य के भविष्य का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं पश्चिम बंगाल की उस कहानी में जहां आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, राजनीति भी गर्म है और सवाल भी बेहद संजीदा है। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ठीक उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया है। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई उसी वक्त एक ऐसा डाटा सामने आया जिसने पूरे बंगाल की सियासी माहौल को झकझोर दिया है। जी हाँ, मतदाताओं की संख्या में पिछले 23 सालों में 66% तक की बढ़ोतरी हुई है, वो भी ज्यादातर उन जिलों में जो बांग्लादेश की सीमा से बेहद करीब है। ये बढ़ोतरी क्या संकेत देती है? क्या ये सिर्फ जनसंख्या का स्वाभाविक विस्तार है या फिर इनमें कोई और भी कहानी छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, एसआईआर के इस अभियान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर इतनी बेचैन क्यों रखी है? आज हम इसी बड़े मुद्दे को लेकर गहराई से समझेंगे। ये मुद्दा वाकई बड़ा है क्योंकि ये सीधे सीधे चुनावी गणित, जनसंख्यायिक बदलाव और सीमा सुरक्षा तक जाकर जुड़ता है। एसआईआर अभियान 23 जिलों में चल रहा है और लाखों लोगों को फॉर्म दिए गए हैं जिनमें बेसिक जानकारी अपनी अपडेट करनी है। लेकिन इस प्रक्रिया से राजनीतिक बवाल खड़ा हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि एसआईआर का मौजूदा चक्र बिहार में शुरू हुआ था, ठीक चुनाव से पहले। बिहार चुनाव खत्म हुए, एनडीए बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी और ठीक उसी समय बंगाल का डेटा सामने आया। ये डेटा कहता है कि 2002 में जहां कुल मतदाता 4.58 करोड़ थे, वहीं 2025 में संख्या बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई, यानी 66% की बढ़ोतरी। लेकिन असली हैरानी इस बात से है कि शीर्ष 10 जिलों में से 9 सीमावर्ती जिले हैं जहां ये उछाल बेहद तेज देखा गया है। यही वजह है कि राज्य की राजनीति में इसे लेकर बयानबाजी लगातार बढ़ रही है और हर दल इस डेटा को अपनी तरह से पढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसी बढ़ोतरी के विवाद को सबसे बड़ी वजह बना रही है राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग व्याख्याएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस पूरे मामले को शरणार्थियों की कहानी के रूप में देख रही है। उनका दावा है कि बढ़ोतरी बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों की वजह से है। टीएमसी प्रवक्ता अनुरूप चक्रवर्ती ने कहा कि 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 23% थी और जो 2022 में घटकर सिर्फ 8% रह गई है। और ये लोग कहीं और नहीं गए हैं बल्कि अधिकतर पश्चिमी बंगाल आए हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इसे मुस्लिम घुसपैठ का नाम देकर झूठा नैरेटिव फैलाती है और ममता बनर्जी धार्मिक विभाजन की राजनीति में भरोसा नहीं करती। यही कारण है कि टीएमसी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट से कई लोगों को हटाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बीजेपी का स्टैंड इससे बिल्कुल उलट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने इस बढ़ोतरी को मुस्लिम घुसपैठ का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। उनका दावा है कि 7 बॉर्डर जिले ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां जनसंख्या तेजी से बदल रही है और कई जिले मुस्लिम बहुल बनने की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है और एसआईआर से जो डेटा सामने आ रहा है वो इस बात की पुष्टि करता है। बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। इस बहस के बीच में सीपीआईएम भी अपनी राय रख रही है और वो टीएमसी और बीजेपी दोनों को राजनीति करने के आरोप लगा रही है। सीपीआईएम के राज्य अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने माना कि सीमा के लोगों का आना इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने सवाल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर खड़ा कर दिया है। वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या में कमी और एक और कारण भी है कि कई लोग शरणार्थियों के रूप में भारत आए, लेकिन इसे धार्मिक मुद्दा बनाना गलत है। सीपीआईएम इसे प्रशासनिक समस्या बताती है जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। कोलकाता में मतदाताओं की संख्या में सिर्फ 4.6% की बढ़ोतरी हुई है।
अब यहाँ भी पार्टियों की राय अलग थलग है। सीपीआईएम के सलीम के अनुसार वाम मोर्चा शासन के दौरान छोटे शहरों के विकास के कारण लोगों का पलायन कोलकाता की तरफ कम हुआ है। वहीं बीजेपी के राहुल सिन्हा का दावा है कि घुसपैठिए कोलकाता को सिर्फ प्रवेश द्वार की तरह उपयोग करते हैं, रहने की जगह नहीं, क्योंकि कोलकाता महंगा शहर है, जबकि सीमावर्ती जिलों में रहने की लागत कम है और लोग वहां आसानी से बच सकते हैं। बिल्कुल कश्मीर, पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में 66% की बढ़ोतरी ने पूरे राजनीतिक माहौल को उलटफेर कर दिया है। 2002 के बाद पहली बार सामने आए इन आंकड़ों ने सीमावर्ती जिलों पर खास ध्यान खींचा है, जहां सबसे ज्यादा उछाल दिखा है। चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर में हर पार्टी अपनी अपनी थ्योरी गढ़ रही है। टीएमसी इसे शरणार्थियों का मुद्दा बताती है, बीजेपी इसे घुसपैठ का मुद्दा कहती है और सीपीआईएम दोनों को राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच बढ़ोतरी चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोलकाता में मतदाताओं की सिर्फ 4.6% बढ़ोतरी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत देती है, जबकि बाकी जिलों में तेजी से बढ़ती संख्या पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो रही है। टीएमसी का तर्क है कि लोग सीमा पार से आकर कई वर्षों से राज्य में बसते रहे हैं। बीजेपी कहती है कि जनसंख्या का ये बदलाव सुनियोजित है और सीपीआईएम प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है। एसआईआर चल रहा है और उसके अंतिम आंकड़े चुनावी रणनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही पूरे राज्य में जिस तरह से वोटर डेटा बाहर आने लगे, उसने राजनीतिक पार्टियों की धड़कन तेज कर दी है। ये सिर्फ फॉर्म बांटने या सूचनाएं अपडेट करने का काम नहीं रह गया, बल्कि ये अब सीधा साधा चुनावी भविष्य में जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जैसे जैसे लोग अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं, यह आशंका बढ़ गई है कि मतदाताओं के नाम हट सकते हैं और कई नए जुड़ भी सकते हैं और कई क्षेत्रों में संख्या का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए विपक्ष उनके समर्थकों को निशाना बना सकता है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि बंगाल में वर्षों से मतदाताओं की सूची में भारी गड़बड़ी की गई है और एसआईआर उसी की सफाई है। इन दावों के बीच चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ गया है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी रखे और आंकड़े की विश्वसनीयता को साबित करे। सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं की संख्या में अचानक आई तेज बढ़ोतरी ने स्थानीय प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी पूछ रही है कि यदि सीमा सुरक्षा पिछले कई वर्षों से इतनी मजबूत थी, तो आखिर ये बदलाव अचानक कैसे सामने आया। उनका दावा है कि आंकड़े लंबे समय से दबाए जा रहे थे और अब एसआईआर उन्हें उजागर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम का आरोप भी है कि वो कहते हैं कि बीएसएफ और नागरिक प्रशासन दोनों ने वर्षों तक इस बढ़ती आवाजाही को नजरअंदाज किया और अब जब सब डेटा साफ देखने लगे हैं, तब हर जगह राजनीतिक दल इस बदलाव के अपने अपने मायने तय कर रहे हैं। इन बयानों ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी, सीमा प्रबंधन और जनसंख्या बदलाव तीनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाताओं की बढ़ती संख्या और पार्टियों के बयान में जो गहराई दिख रही है, वो बंगाल की राजनीति में भरोसे के बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है। टीएमसी समर्थक इस पूरे मुद्दे को शरणार्थियों का हक और मानवीय आधार से जोड़ते हुए कहते हैं कि सालों से आए लोग अब इस राज्य का हिस्सा है। वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए कहती है कि वो केवल शरणार्थियों का मुद्दा नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों की संगठन प्रक्रिया का भी परिणाम है। सीपीआईएम इन दोनों पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाती है और कहती है कि इस बहस को धार्मिक चश्मे से देखने की बजाय प्रशासनिक खामियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि मतदाताओं की इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने पूरे राजनीतिक माहौल को अविश्वास और संदेह से भर दिया है। चुनाव नजदीक आ रही है और एसआईआर के निकलने वाले हर नए आंकड़े की राजनीतिक कीमत बढ़ गई है। मतदाताओं का 66% उछाल सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कई सीटों के चुनाव परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां बढ़ी हुई संख्या सीधे तौर पर शक्ति संतुलन तय कर सकती है। टीएमसी को डर है कि ये संशोधन उनके वोटर आधार को प्रभावित कर सकता है, जबकि बीजेपी इसे असली आंकड़ों के सामने आने के रूप में देख रही है। उधर सीपीआईएम लगातार मांग कर रही है कि इस पूरे प्रक्रिया को स्वतंत्र जांच हो, ताकि जनसंख्यायिक बदलाव को सही तरीके से समझा जा सके। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे एसआईआर की फाइनल लिस्ट तैयार होगी, राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और ठीकी हो सकती है और ये मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनावों का सबसे निर्णायक फैक्टर बन सकता है।
इस तरह की पूरी बहस चुनाव से पहले राज्य में एक नया राजनीतिक मोर्चा खोल चुकी है। एसआईआर अभी 23 जिलों में चल रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे अधिक डेटा सामने आएगा राजनीतिक घमासान और बढ़ सकता है। सवाल ये भी है कि कौन सा डाटा चुनावी रणनीतियों को किस दिशा में मोड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं की बढ़ती संख्या खासकर सीमावर्ती जिलों में सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह मुद्दा सुरक्षा, जनसंख्या, चुनावी गणित और प्रशासनिक निर्णय सबको सीधे प्रभावित करता है। और यही वजह है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में वापस वही सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों है? क्या टीएमसी को लगता है कि एसआईआर के बहाने लाखों मतदाताओं को हटाया जा सकता है, या फिर बीजेपी का आरोप सही है कि सरकार कुछ आंकड़ों को छिपा रही है? सीपीआईएम का कहना है कि दोनों दल अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच असल मुद्दा यह है कि मतदाताओं की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी हुई है और इसका निष्पक्ष तथ्यात्मक विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि चुनाव बस कुछ ही महीने दूरी पर है। फिलहाल इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल में वोटर डाटा ने चुनावी लड़ाई को और तेज कर दिया है। हर दल अपनी थ्योरी पेश कर रहा है, आरोप और जवाबी आरोप जारी है, लेकिन असल सच सामने आएगा एसआईआर के अंतिम नतीजों से और ये तय करेगा कि मुकाबले की दिशा क्या होगी। चुनाव नजदीक है और इसके साथ ही बंगाल का राजनीतिक पारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आज की ये गहन चर्चा आपको इस पूरे मुद्दे की तस्वीर साफ तौर पर साझा कर पाएगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।